वोट चोरी और एसआईआर के अमल में गड़बड़ी के खिलाफ सरमाई इजलास के वक्त 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की एक बड़ी रैली मुनक्किद होगी। इस रैली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी रहेगी। इस मुद्दे पर चली दस्तखती मुहिम भी चलाई जाएगी, जिसे बाद में सदर जमहूरिया को भेजा जाएगा। दरअसल 2 दिन पहले कांग्रेस ने बिहार चुनाव में मिली करारी हार और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर 12 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम रियासतों के इंचार्जेस, रियासती इकाई के सरबराहान, कांग्रेस विधायक दल के लीडरान और सेक्रेटरीज की जायजा मीटिंग तलब की थी। इस मीटिंग में ये तय पाया कि दिसंबर के पहले हफ्ते में एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस की बड़ी रैली होगी। इसे लेकर अब सियासी बयानबाजियां देखने को मिल रही हैं। एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, जबकि बिहार के चुनाव के रिजल्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिहार समेत देश अब अपने मतदाता सूची में अवैध घुसपैठिए और वैसे अवैध मतदाता जो फर्जी कागजातों को लेकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराकर राहुल गांधी एसआईआर पर दिल्ली में रैली करने जा रहे हैं। राहुल गांधी तो करते ही रहते, करने दीजिए। समस्या उनको वोट नहीं मिलता तो क्या करें, फिर भी रोते रहते हैं, तो करने दीजिए। धन्यवाद। एसआईआर को लेकर सियासी घमासान जारी है। राहुल गांधी के बयान पर बिहार सरकार में वजीर अशोक चौधरी ने कहा कि मुल्क में पहली बार एसआईआर नहीं हो रहा। राहुल गांधी जानबूझकर ये मुद्दा उठा रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी कांग्रेस की फिक्र करें। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो अपराधी अपराध करेंगे उनको सजा मिलेगी। बिहार में सरमायाकारी बढ़ाना है और इसके लिए जराइम खत्म करना होगा। देखिए, ऐसा है कि एसआईआर का जो इशू बार बार राहुल गांधी जी उठाते हैं, ये देश में सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहली बार एसआईआर नहीं हो रहा है और ऐसा प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या भारत सरकार या इलेक्शन कमीशन पहली बार कोई देश में ऐसा ले आया है जो कभी इतिहास में हुआ ही नहीं। ये सब बेकार की बातें हैं। उनको अपने इश्यूज पे रहना चाहिए कि हमारा उनका इश्यूज क्या है, बंगाल के लिए अब क्या करना चाहते हैं। वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने एसआईआर को लेकर बयान दिया और कहा कि बिहार इस बात की जीती जागती मिसाल है कि बीजेपी ने जमहूरियत को खत्म किया। बीजेपी चुनाव में धांधली कर रही है, ये मुल्क के लोगों को समझना पड़ेगा। वहीं उन्होंने सम्राट चौधरी को वजारत दाखिला का जिम्मा मिलने पर कहा कि सिर्फ नाम के लिए नीतीश कुमार सीएम हैं, अभी होम मिनिस्ट्री छीनी है, बहुत ही जल्द बीजेपी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी भी छीन लेगी। जीता जागता उदाहरण है कि बिहार में किस तरीके से लोकतंत्र को भाजपा ने खत्म किया है। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, जिसमें जनता का राज बताया गया, आज जो वोट चोरी करके सरकार बना रहे हैं और गरीब पिछड़ा दलित को 4 किलो चावल देकर उनको एहसास जताया जा रहा है कि तुम्हारा विकास यही है, तुम सिर्फ गुलामी करने लायक हो, तुमको 5 किलो चावल दे रहे हैं, तुम अपनी जिंदगी जियो। बाबा साहब का नारा था कि इस धरती पर आए हो तो कुछ करो, सिर्फ खाने के लिए आए तो तुम्हें मर जाना चाहिए। अभी देखिए, सिर्फ नाम के लिए नीतीश कुमार को आगे रखे थे, अभी तो गृह मंत्रालय चुना गया है और बहुत जल्दी आप देखिएगा कि सीएम का कुर्सी भारतीय जनता पार्टी छीन लेंगे और यहाँ पे किसी और को बैठाने का काम करेंगे वो। खबर झारखंड से, जहां एसआईआर पर सियासत गरमाई हुई है। हुक्मरान जमात और कांग्रेस लगातार एसआईआर की मुखालफत करती दिखाई दे रही हैं। इसी जिम्मे में वजीर इरफान अंसारी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीएलओ आपका नाम काटे तो उसे घर में बंद कर ताला मार दीजिए, मैं आकर ताला खोलूंगा। इसके फौरी बाद उन्होंने मरकजी सरकार पर भी सीधा और संगीन इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि ये आपका वोट काट रहे हैं, आपका आधार कार्ड से नाम काट रहे हैं। अगर आधार से नाम कट गया तो वोटर लिस्ट से भी नाम कट जाएगा और बैंक अकाउंट से भी नाम कटेगा। इरफान अंसारी ने कहा कि इसे हम झारखंड पे लागू नहीं होने देंगे। आप वोट देने का अधिकार ही नहीं रखा, आपकी नागरिकता छीन लिया, आपकी पहचान छीन लिया, आपको घुसपैठिया बना दिया इन लोगों ने। कोई हक समाज में आपको कोई हक नहीं मिलेगा।
और अब बंगाल में SIR लागू कर रहा है और उसके बाद झारखंड में करेगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, एकदम अगर कोई नाम आपका काटने के लिए आए, अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे प्राधिकारी को एकदम गेट बंद कर दिएगा, ताला बांध देगा, मैं कहूंगा। झारखंड में SIR पर सियासी तकरार जारी है। SIR के खिलाफ कांग्रेस जहां झारखंड में हमलावर है, वहीं बीजेपी भी इस मुद्दे पर पीछे हटती नहीं दिखाई दे रही। झारखंड में SIR को लेकर कांग्रेस अपने कारकुनान को टास्क देती नजर आ रही है। इसके साथ ही 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली रैली को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। 14 तारीख की रामलीला मैदान की रैली जो हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय खड़गे साहब और माननीय राहुल गांधी द्वारा आहूत है, वह ऐतिहासिक रैली होगी और झारखंड से करीब 5000 से ज्यादा हमारे कांग्रेस जन उस रैली में शामिल होंगे।